नमस्कार, मैं हूं अमित जरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। एक पटवारी साहब 1 लाख रुपया रिश्वत मांगी और ली भी, लेकिन एसीबी के जाल में फंस गए और पकड़े गए। लेकिन पटवारी साहब की हिम्मत की दाद देनी होगी कि रिश्वत भी जो 1 लाख रुपया मांगी उसमें से 10,000 कैश लिया और बाकी का 90,000 रुपए जो है वो चेक के जरिए लिए। यानी कि हिम्मत देखिए कि चेक के जरिए अब रिश्वत ली जा रही है और पटवारी साहब की हिम्मत की दाद देनी होगी। दरअसल आपको बता दें, मामला कश्मीर के बड़गाम का है। खान साहिब का ये मामला है जहां पर एक जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने पटवारी साहब को कुछ जो जमीन है उसको ट्रांसफर करवाना था अपने मैटरनल कजन्स के फेवर में, लेकिन पटवारी साहब ने इस कार्य को करने के लिए 1 लाख रुपया रिश्वत मांगी और 1 लाख रुपया जो रिश्वत मांगी उसमें से 10,000 रुपये उन्होंने कैश लिया, 90,000 उन्होंने उनसे चेक के जरिए लिए। लेकिन शिकायतकर्ता इतना परेशान था, उसने एसीबी को ये शिकायत की और एसीबी ने पूरी तरह से एक जाल बिछाया और पटवारी साहब को और उनका जो एक एजेंट है, उनका एक एजेंट भी है, उस एजेंट के जरिए जो है ये पैसा लिया जाना था। उसका नाम है नवाज हुसैन मीर आरो खानपुरा बड़गाम। ये जो एजेंट है ये बड़गाम का ही रहने वाला है और जो जिस पटवारी को रेड हैंडेड पकड़ा गया है वो पटवारी है राजा मुदस्सिर अली खान, पटवारी हल्का कथवार खान साहिब बड़गाम। लेकिन वाकई में ये डिजिटल इंडिया है और पटवारी साहब भी अब रिश्वत अगर लेनी है तो रिश्वत भी अब वो चेक के जरिए ले रहे थे। और आज वो जो इस शिकायतकर्ता ने जब शिकायत की तो इनको धर लिया गया, रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सबसे बड़ा सवाल बार बार यही होता है कि आखिर इस तरह के लोग जो हैं जिनको सैलरी भी खूब मिलती है, हर सरकार हर तरह से ये अपनी मनमर्जी से काम भी करते हैं, लेकिन लाखों रुपए की जो सैलरी, जो लाखों रुपए जो सरकार भी इन पर खर्च करती है, सरकार इनको तनख्वाह भी देती है, लेकिन इस तरह से इनको रिश्वत जो है, रिश्वत का पैसा भी इनको लेना होता है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ें होती है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दाद देनी होगी और पटवारी साहब जो है वो पूरी तरह से डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर करवा रहे हैं। रिश्वत भी वो बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की तरफ फोकस किया जाए और चेक के जरिए जो ये पेमेंट है वो ली जाए। और उन्होंने चेक के जरिए जब पेमेंट मांगी तो 10,000 उन्होंने कैश लिया, बाकी 90,000 उन्होंने चेक के जरिए जो है वो लिया। और हिम्मत की दाद तो हम कह रहे हैं देनी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस तरह से जो ये करप्ट लोग जो हैं, जो रिश्वतखोर इस तरह के बैठे हुए हैं, इन पर पूरी तरह से नकेल कब कसी जाएगी। क्योंकि इनके जो रेवेन्यू, देखिए मैं एक चीज़ आपको बड़ी सीधे और स्पष्ट तरीके से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हम भी कई बार हमारे पास भी कई तरह की खबरें जो है वो आती हैं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है यहाँ पर लगातार करप्शन जो है, वो जो भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? और रिश्वत जो है वो चेक के जरिए जो ली जा रही है, यानी कि रिश्वत जो है वो एक तरह से वाइट जो है उसे करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए चेक के जरिए इसमें क्या होना है कि इसमें अभी जब ये तो अब इसको ट्रैप किया गया है, लेकिन अब जब मामला आगे बढ़ेगा, जांच में जब मामला आगे बढ़ेगा, जो एसीबी जो जब इसमें जांच करेगी, उसमें ये जो पैसा, ये जो रिश्वत ली गई है, इसको एक तरह से ये दर्शाने की भी कोशिश की जाएगी कि हो सकता है कि चेक के जरिए तो मेरा कुछ पैसा अपना लेन देन हो कोई अलग। हालांकि इसमें ये शिकायत है तो ये वाइट करने की भी एक कोशिश है। क्योंकि इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं वही कि चेक के जरिए अगर पेमेंट ली जा रही है तो किसी अपने, मेरे कोई पैसे थे, मेरा कोई लेन देन था इनसे, और वो बाद में यही कहा जाएगा कि नहीं जी हाँ वाकई में ये पैसा वाइट जो है ये वाइट पैसा था, कोई ये काला धन नहीं है या ये 2 नंबर का पैसा नहीं है। तो पटवारी साहब का दिमाग बहुत जबरदस्त है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस पटवारी साहब ने इन पर अब ये खंगाला जाएगा? पिछली जो चीजें हैं वो भी इनके जो जहां पर ये पटवारी साहब रहे हैं, जिन जिन हलकों में भी रहे हैं, क्या वहां पर भी अब ये देखा जाएगा कि कहां इन्होंने कहां म्यूटेशंस चढ़ाई हैं या कहां लैंड ट्रांसफर करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा किया है, वहां पर भी इन्होंने ईमानदारी से काम किया है या फिर इसी तरह से वाइट में पैसा
बताने के लिए या फिर इसी तरह से चेक के जरिए पेमेंटें रिसीव करी। हालांकि अब कई लोग जो हैं अगर तो वो इन पटवारी साहब के इनसे एसीबी को जो है वो शिकायत कर सकते हैं इसमें। तो ये जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है और पटवारी साहब के दिमाग की दाद देनी होगी। लेकिन जितना दिमाग उन्होंने इस रिश्वत लेने के लिए दिमाग इस्तेमाल किया है उससे थोड़ा सा ज्यादा या उससे थोड़ा सा कम भी अगर इस्तेमाल कर लेते कि ईमानदारी से काम करना है। अब देखिए, अब रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो अब तो भैया नौकरी पर जो है वो गाज गिरेगी। दूसरा ये है, क्योंकि हालांकि अभी तो ये मामला केस चलेगा, जब बाद में जो आरोप हैं ये सारी चीजें सिद्ध होंगी तो उसमें उसके बाद कार्रवाई इन पर क्या होती है। लेकिन सीधी स्पष्ट बात यह है कि इस तरह के जो लोग हैं आखिर इनको अपने बड़े जो अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारियों की शय होती है। एक पटवारी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी जो है इस तरह से यहाँ पर लोगों से जो जेन्युइन काम, जो लोगों के जो काम होते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे जेन्युइन काम के भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, हम क्या करें, हमें हर काम के लिए चाहे किसी भी तरह का काम हो हमें पैसे देने पड़ते हैं। चाहे मुझे वो म्यूटेशन करवानी है, चाहे मुझे लैंड ट्रांसफर करवानी है, अपने ही मैटरनल कजन्स के नाम पर लैंड ट्रांसफर करवाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। तो ये आप हिसाब लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एलजी प्रशासन जो है वो काफी दावे जो है वो लगातार करता आ रहा है। एलजी साहब खुद जगह जगह जहां पर भी आजकल वो संबोधन करते हैं जनता का या फिर कहीं किसी ओकेजन पर वो बोलते हैं तो वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हम लगाम लगा रहे हैं और हम कई हद तक उसमें सक्षम भी हुए हैं। लेकिन आज तक अगर हम बात करें, छोटे मोटे ये जो पटवारी हैं या छोटे मोटे और जो लोग हैं वो तो ट्रैप में आ जाते हैं, लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं जिन पर जो बड़ी बड़े जो डिपार्टमेंट्स में बड़े ओहदों पर बैठकर रिश्वतखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यहां तक कि पुराने एलजी जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं उन्होंने कहा था कि एक आईएएस अधिकारी 40 लाख रुपए ले गए। तो इस तरह के जो बड़े बड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि सरकार जब तक बड़े अधिकारियों पर जो करप्शन के चार्जेस इन पर लगे हुए हैं, ऑलरेडी उन पर जांच चल रही है, ऐसे जो उन अधिकारियों पर जब तक कोई गाज नहीं गिरेगी तो ये जो छोटे मोटे अधिकारी हैं ये भी इस तरह से ये जो कर्मचारी हैं पटवारी लेवल के या फिर यूं कहें कि और कोई डिपार्टमेंट्स में कोई अलग अलग कर्मचारी अलग अलग पोस्ट पे तैनात जो लोग हैं वो इस तरह से करप्शन करते रहे, क्योंकि उनको पता है कि होना क्या है, बाद में पैसा दे के बात जो है वो खत्म हो जानी है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला ये आज सामने आया है कि पटवारी साहब ने बड़ा दिमाग लगा के ये रिश्वत मांगी है और ताकि चेक के जरिए पैसा लूंगा तो वाइट हो जाएगा। वाइट इसको मैं बताऊंगा कि मेरा ये लेन देन अपना आपस का कोई लेन देन था और इसलिए मैंने ये पैसा मांगा था। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।